हेलो एवरीवन, यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट 2017 से लेकर के 2023 में कैसे आपको सफलता मिलेगी, इसको लेकर के हृदय द्विवेदी के द्वारा यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट दिए। उनकी कलम से यहाँ पर पूरा विस्तार से जानने वाले हैं। यहाँ पर चाहे आम शिक्षा मित्र यानी 1.5 लाख परिवार हो, चाहे यहाँ पर संगठन हो, सभी की यहाँ पर पहले शिक्षा मित्रों की धुलाई की है। यानी उन्होंने जो गलतियां की शिक्षा मित्रों ने, आम शिक्षा संगठन ने, वो बताया। उसके बाद इन्होंने बताया कि अब आपका समय आ गया है जिससे आपका समय हो सके, बस आपको क्या कार्य करना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथ शेयर कर दें, जिससे सही और सटीक अपडेट मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखिए जिससे हृदय द्विवेदी की कलम की अपडेट आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर कहा गया है 25 जुलाई 2017 के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद से जो हम कहते आए कि वर्तमान सरकार से अगर कुछ पाना है तो सबसे पहले सही रास्ते पर आओ, तभी कुछ भला होगा। लेकिन तब हमारे संगठनों और ज़्यादातर शिक्षा मित्रों को सरकार की ईंट से ईंट बजानी थी और हमारे कुछ शिक्षा मित्र नेताओं को सरकार बदलनी थी। पिछले 5 साल से सब कुछ करके देख लिया, मिला कुछ नहीं सिवाय शिक्षा मित्र की बर्बादी के। पिछले 5 साल में हमने अपने अहम बहुत कुछ खोया, वरना आज 1 लाख शिक्षा में टेट पास करके 2 अटेम्प्ट में शिक्षक बन चुके होते और से सम्मानजनक मानदेय पा रहे होते, क्योंकि 2017 में ही 17,000 मिल रहा था। आगे निवेदन का दौर चलता तो हमारा ही 25,000 भी कर सकते थे, लेकिन संविदा भी 11 की जगह 12 हो सकती थी। लेकिन चलो देर आई दुरुस्त आई, तब जब जागे तब सवेरा। पिछले 5 सालों में पहला कार्यक्रम 20 फरवरी को हो रहा है, जो वर्तमान सरकार की मंशा के अनुरूप है, क्योंकि महाराज जी की यहाँ पर विरोध करने से आज तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमने जो 20 फरवरी के कार्यक्रम में खुद को भविष्य के लिए एक दिन की छुट्टी लेकर अवश्य यहाँ पर पहुँचने की उन्होंने बात कही है। जाना चाहिए, खासतौर से यहाँ पर कहा गया है कि महिला शिक्षा में अगर खुद नहीं जा सकती हैं तो अपने पति के साथ, परिवार के साथ जरूर जाएं। खासकर महिला शिक्षा अगर यहाँ पर पहुँचती हैं तो आपकी संख्या बल पर निर्भर करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। वैसे कहने को हम 1,45,000 हैं, लेकिन जब कभी अपने भविष्य के लिए संघर्ष की जरूरत पड़ती है तो हम 20 से 25,000 ही उपस्थित होते हैं। जिंदगी को संवारने का यह अंतिम अवसर है। इसके बाद न कोई आगे संगठन आगे आएगा, न कोई जनप्रतिनिधि। इसलिए एक दिन के लिए घर छोड़ने की अगर हिम्मत हो तो इस सरकार से कुछ पाने की इच्छा करना, क्योंकि सरकार आपकी उपस्थिति से आपकी एकता और आकलन करेगी। साथ ही जो भी छोटे गुट हैं इन 5 सालों में बने हैं, जो ये पहले से चल रहे हैं, सबको बड़ा दिल दिखाकर शिक्षा मित्रों के हित में एकता का परिचय देते हुए 20 फरवरी को लखनऊ में उपस्थित होना चाहिए। जो न आए उसका आम शिक्षा मित्र सदैव के लिए बहिष्कार कर दें। वैसे बड़े दोनों संगठन ने बड़ा दिल दिखाया है कि इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब बात करते हैं कि हमें लखनऊ किस तरह से पहुंचना चाहिए। प्रयास करो ज़्यादातर शिक्षा मित्र भगवा में हो, भले ही एक अगोछा या दुपट्टा ही गले में पड़ा हो। इसके साथ ही हाथ में बैनर या तख्ती महाराज जी का दया करो, इस तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि साथ ही माननीय मोदी के प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी जिंदाबाद के उद्घोष से पूरा लखनऊ गूंज उठे। इस तरह से जहां भी आपका वाहन खड़ा हो वहां से कार्यक्रम स्थल तक हमें गुजरते वक्त जयकारा लगाना है। और जनपद से जो भी छोटे बड़े वाहन आए उसमें आगे प्रधानमंत्री जी और की तस्वीर युक्त बैनर लगाओ। साथ ही हर जनपद में साथ ही सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को 15 से 18 के बीच भाजपा जिलाध्यक्षों, स्थानीय सांसद, विधायकों से मिलकर के उन्हें 20 फरवरी को लखनऊ सम्मेलन में आमंत्रित करें और प्रयास करेंगे उनसे लेटर पैड पर मुख्यमंत्री जी को शिक्षा मित्र के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिए जाने के लिए एक पत्र भी लिखवा कर लेके आएँ। जो हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरे विचार और यह पोस्ट बुरी लगे, और तो भैया महाराज जी से कुछ पाने के लिए यही एक सही रास्ता है कि सही राय, बाकी तुम ईंट से ईंट बजाकर सरकार से कुछ नहीं ले सकते हो। यहाँ पर ये भी बताया गया है। तो यहाँ पर ये हृदय द्विवेदी की कलम से ये यहाँ पर आपके लिए संदेश है। इस संदेश से आप कितने उनके हक में हैं और उनके पक्षधर हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन उनके द्वारा जो कुछ भी कहा गया है वो लगभग सही कहा है कि आप सरकार से तालमेल बनाएंगे तभी कुछ मिल सकता है। अगर सरकार का विरोध करते रहेंगे तो अभी तक जैसे 5 साल नहीं मिला है वैसे ही आगे भी समय निकल जाएगा। मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ। जय हिंद।